अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी आज फिर एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूँ। मेरी वीडियो पे साजिद अली साहब पेशावर से कमेंट किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर की है कि उनका मुर्गा काफ़ी अर्सा मुर्गियों के साथ रहा है, तो अब वो उसकी तैयारी चाहती हैं। अब वो उसकी तैयारी चाहती हैं, तो साथ में उनका ये सवाल है कि मुर्ग का वज़न कम ना हो, एक्टिव रहे। तो उसके लिए वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं, देखने वाले तमाम अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आपको अच्छी और अच्छा रिज़ल्ट देंगी। नूरेश साहब माशाल्लाह आपका मुर्गा अच्छा है, कद्दावर भी है, सब कुछ है, लेकिन इसकी ना आप वर्जिश करें, उस वर्जिश से काफ़ी ज़्यादा इसको असर मिलेगा। और जैतून की वर्जिश करें। और नरेश साहब ने नरेश 789 वन डे अगो इन्होंने एक मैसेज किया है कि डॉक्टर साहब आपका नुस्खा 100% काम किया है, अब मेरा परिंदा बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपने नुस्खा इस्तेमाल किया और आपको अच्छा लगा, आपने कमेंट कर दिया, थैंक यू। इंशाल्लाह मेरी किसी वीडियो से आपको लॉस या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूँ अगर आपको मेरा वीडियो से पे जो देखिए आपने उस पर अमल किया और आप वो अमल आपको गलत रिज़ल्ट मिला, मतलब आपने मेडिसिन यूज़ किया, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आप मेरी शिकायत खुदा पाक से कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपनी जो आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ वो मैं 100% असल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले साजिद अली साहब, आपका जो सवाल है कि आप अपने मुर्गे को मुर्गियों से अलग करें, जेंटल सिरप दें। जेंटल सिरप से ये होगा उससे थोड़े से पेचेस आएंगे, उस चीज़ से घबराना नहीं और लूज़ मोशन से को रोकना भी नहीं, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जेंटल देने के बाद आप चीनी का शरबत वो दें, वो उसकी गले से कुलेका तक उसकी मुकम्मल आंतों की, मैदे की सारी स्मॉल इंस्टेंट, लार्ज इंस्टेंट, कुलेका, एपिग्लाट्स, इन सब की वो सफाई कर देगा। फिर आप ले लें एल्विजस्ट पाउडर, एक चुटकी आप उसकी जो खुराक है उसमें दें। एल्विजस्ट देने से ये होगा कि ये स्टॉमिक पाउडर है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये है कि परिंदे की इससे भूख मुतासर नहीं होगी, परिंदा अपनी खुराक को खूब ज़ोर शोर से खाएगा। आजकल का मौसम अगर आपके पास सर्दी है तो अलसी के बीज का आप इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ जो ये है तोरिया, ये ले लें, ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल से आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। आपको परिंदा मैंने वीडियो देखी है आपके परिंदे की, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ, उसको इसके अलावा और ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े, आप कमी महसूस करें, इसकी वर्जिश करवाने के साथ साथ इसको नैरो बैन का इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा वज़न भी कम नहीं करेगा, एक्टिव भी रहेगा और खाना भी अच्छी तरह खुशी से खाएगा। तो और उसके साथ साथ आप लौंग का इस्तेमाल, हफ्ते बाद लौंग का इस्तेमाल करवा दें। तरतीब दोबारा सुने, सबसे पहले आपने जेंटल देना है, जेंटल देने के बाद इसको चीनी का शरबत पिला दें, ठीक है। दूसरे दिन उसको चीनी का शरबत बना दें, या शक्कर पुरानी शक्कर हो उसका शरबत पिलाएं। ये फ्लैशिंग होगी इसकी। फ्लैशिंग करने पर जैसे मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग हो गई, मोबाइल चेंज हो गया, तो ये इसकी फ्लैशिंग हो गई। उसके बाद आप इसको जो भी खुराक दे रही हैं उसमें आपने लौंग ऐड कर लें। हर 2 दिन बाद एक टोपी वाला मुकम्मल जो लौंग होता है, साबित लौंग जिसे कहा जाता है, अक्सर लोग उसे टोपी वाला लौंग कहते हैं, वो लें, वो दें। 2 दिन के वक्फे से एक लौंग आपने खिलाना है। इसकी खुराक में अलसी का सीड वो इस्तेमाल करें और इसकी वर्जिश करें, उछल कूद और साथ साथ नैरो बयान का इस्तेमाल अगर ज़रूरत पड़े तो वो करें। इंशाल्लाह ताला आपके मुर्गे का वज़न भी कम नहीं होगा, एक्टिव भी रहेगा, और सबसे जो इसमें जो बड़ी है कि मुर्गे की भूख में इजाफ़ा हो जाएगा। और सुबह की धूप उसको लाजमी लगवाएं। विटामिन सी का एक बहुत प्यारा ज़रिया मंबा है, अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए फ्री एक सोर्स रखा है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी, अल्लाह हाफिज़।